तो 2 घंटे के इंटरवल में मुझे मिलते हैं 4 ट्रेड और चारों ट्रेड्स में मेरा वहां पे टारगेट मुझे मिल जाता है। ये पॉसिबल कैसे हुआ? ये पॉसिबल हुआ यूजिंग मेरा मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस की वजह से। कोई कहता है स्कैल्पिंग करने के लिए 1 मिनट टाइम फ्रेम सही है, कोई कहता है कि 3 मिनट टाइम फ्रेम पे स्कैल्पिंग अच्छे से होती है, कोई कहता है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए 5 मिनट टाइम फ्रेम बेटर है, कोई कहता है 3 मिनट पे इंट्राडे ट्रेडिंग अच्छी होती है। उसी तरीके से अगर स्विंग ट्रेडिंग करने जाएंगे तो भी लोगों के मन में काफी सारे कंफ्यूजन है कि 1 आवर टाइम फ्रेम अच्छा है कि 1 डे टाइम फ्रेम अच्छा है। तो ये जो टाइम फ्रेम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके मन में है, जितने भी डाउट्स आपके मन में है, वो सब आज हम लोग यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं। एक बेसिक सी चीज आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप जिस भी तरीके के ट्रेडर हो, आप स्कैल्पर हो, इंट्राडे ट्रेडर हो, स्विंग ट्रेडर हो या पोजिशनल ट्रेडर हो, इन्वेस्टर हो, तो आप जो है एक सिंगल टाइम फ्रेम के बेसिस पे एनालिसिस नहीं कर सकते हैं। अगर आप एक सिंगल टाइम फ्रेम को यूज करोगे तो आपके नजर के सामने जितने कैंडल स्टिक्स दिख रहे हैं चार्ट के ऊपर, उतने सीन पे क्या चल रहा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। उतनी इंफॉर्मेशन एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए सफिशिएंट नहीं होती है। आपको ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड भी आइडेंटिफाई करना होता है, मार्केट में मोमेंटम कहाँ पे प्रेजेंट है, कहाँ पे नहीं है, ये आपको अलग अलग टाइम फ्रेम पे स्विच करके भी चेक करना होता है। तो इस वीडियो के अंदर ये तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन से टाइप के ट्रेडर को कौन सा टाइम फ्रेम यूज करना चाहिए, उसी के साथ साथ मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस मेथड। जितने भी सक्सेसफुल प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स है वो सारे लोग ये मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस मेथड को यूज करते हैं। सो टाइम फ्रेम से रिलेटेड हर एक पॉइंट को मैं आज इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, एक भी पॉइंट को वापस स्किप मत करिए, वीडियो को पूरा लास्ट तक शांति से देख लीजिए। और ये जो टाइम फ्रेम्स के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, इसको आप नोट डाउन करके रखिए और वो जो पेज है वो आप ट्रेडिंग करते वक्त आपके सामने रखिए, आपको मार्केट का पूरा क्लियर व्यू मिल जाएगा। हेलो एवरीवन, माय नेम इज धनंजय और मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है ट्रेड हंटर। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो हम लोग डायरेक्ट पॉइंट से स्टार्ट करेंगे कि सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आप अगर ट्रेडिंग करते हो, आप इधर स्कैल्पिंग करते होंगे, आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते होंगे, स्विंग ट्रेडिंग करते होंगे, इन्वेस्टिंग करते होंगे, तो इसके लिए कौन सा टाइम फ्रेम बेस्ट पड़ता है मैं आपको एकदम डिटेल में बताने वाला हूं। स्कैल्पिंग, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्कैल्पिंग से। सो स्कैल्पिंग इज अ टाइप ऑफ ट्रेडिंग जिसके अंदर हम लोग वहां पे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम लोग वहां पे फ्यू मिनट्स में एंट्री एंड एग्जिट दोनों कंप्लीट कर लेंगे। मतलब एंट्री करने के बाद एक 25 30 50 40 50 मिनट तक हम लोग वहां पे ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं एंड वहां पे एग्जिट कर देंगे। मोस्टली ये इतना ज्यादा भी अपन नहीं स्ट्रेच करते ये वाला ट्रेड, ये आप 20 से 25 मिनट मैक्स टू मैक्स हो जाता है आपके लिए। तो ये होता है आपका स्कैल्पिंग। सो स्कैल्पिंग अगर आप करना चाहते हो तो इसके लिए सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम जो होता है वो होता है आपका 1 मिनट टाइम फ्रेम। स्कैल्पिंग के लिए सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम होता है आपका 1 मिनट टाइम फ्रेम। इंट्राडे ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग में दो टाइप के ट्रेडर्स होते हैं। पहले टाइप में आते हैं वो ट्रेडर्स जो फुल टाइम ट्रेडर्स है, जो पूरा दिन मार्केट को दे सकते हैं। मतलब मार्केट का टाइमिंग होता है 9:15 से लेके ऑलमोस्ट अभी चल रहा है आपका 3:15 3:30 तक होता है, लेकिन 3:15 पे अपने को एग्जिट करना पड़ता है। मतलब यूजुअली ये जो 6 घंटे का स्पैन होता है वो पूरा 6 घंटा मार्केट को दे सकते हैं। तो लेकिन कंडीशन यही है कि आपका एंट्री एंड एग्जिट दोनों ये टाइम के बीच में होना चाहिए, मतलब सेम डे पे आपका ट्रेड वहां पे क्लोज होना चाहिए। तो वो होता है एक इंट्राडे टाइप का एक ट्रेडर हो गया। एंड द सेकंड वन इज वो पूरा 6 घंटा वहां पे नहीं बैठ सकते, पूरा दिन मार्केट को नहीं दे सकते। उनका ये है कि वो फिर वहां पे 2 घंटा 3 घंटा स्पेयर कर सकते हैं और वहां पे वो इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो जो दूसरा टाइप है, मतलब जो पूरा दिन वहां पे नहीं दे सकते, तो उनके लिए जो बेस्ट टाइम फ्रेम है वो है आपका 3 मिनट। एंड जो फुल डे बैठ सकते हैं बट इंट्राडे ट्रेडिंग करना है, आज के आज ही ट्रेड को क्लोज करना है, वो यूज कर सकते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम। ये डेफिनेटली मैटर करता है, इसलिए मैं दो ऑप्शन यहां पे दे रहा हूं। स्विंग ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए ऐसा टाइप का ट्रेडर होता है, ऐसा ट्रेड होता है जो कुछ दिन तक, मतलब एक 3 दिन 5 दिन 6 दिन तक वहां पे होल्ड कर सकते हैं। तो वो होता है आपका स्विंग ट्रेडिंग। सो स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए जो बेस्ट टाइम फ्रेम है वो होता है आपका 1 आवर टाइम फ्रेम। एंड इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टिंग एक लॉन्ग टर्म पर्पज से हम लोग ट्रेड करते हैं, जिसके अंदर कुछ वीक्स कुछ मंथ्स तक हम लोग वहां पे ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। तो वहां पे जो टाइम फ्रेम आपको यूज करना चाहिए वो टाइम फ्रेम आपको यूज करना पड़ेगा 1 डे टाइम फ्रेम। अभी ये जो टाइम फ्रेम मैंने आपको जस्ट बताया है, ये जो टाइम फ्रेम है ये ट्रेडिंग पर्पज से है, मतलब जो ट्रेड आपको करना है एग्जीक्यूट वो इस टाइम फ्रेम में करना है। बट आपको इसी के साथ साथ और दो टाइम फ्रेम्स को यूज करना पड़ता है। मतलब आप सिंगल टाइम फ्रेम में अगर काम करोगे तो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। आपको वहां पे 3 टाइम फ्रेम्स यूज करने पड़ेंगे, 3 तरीके से। एक ट्रेड लेने से पहले 3 तरीके में आपको प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो पहला जो, मतलब जो फाइनल वाला है वो होता है आपका ट्रेडिंग। जो सेकंड वाला आपका प्रोसेस होता है वो होता है आपका एनालिसिस। मतलब आप वहां पे जो भी स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हो, जो भी टेक्निक आप यूज कर रहे हो, वो होता है आपका एनालिसिस। ठीक है।
एंड जो लास्ट वन है वो होता है आपका वहां पे मार्केट ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, ये मैं उल्टे ऑर्डर में बता रहा हूं, एग्जीक्यूट हम लोग इस ऑर्डर में नहीं करेंगे। अभी एनालिसिस करने के लिए स्कैल्पिंग में अगर आप कर रहे हो तो स्कैल्पिंग के लिए एनालिसिस करने के लिए आपको बेस्ट टाइम फ्रेम रहता है आपका 15 मिनट टाइम फ्रेम। स्कैल्पिंग के लिए एनालिसिस के लिए कौन सा टाइम फ्रेम बेस्ट है? 15 मिनट। एंड मार्केट के ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको जो टाइम फ्रेम यूज करना चाहिए वो टाइम फ्रेम यूज करना चाहिए 1 आवर टाइम फ्रेम। इंट्राडे ट्रेडिंग में पहले आप 3 मिनट यूज करते हो, 5 मिनट यूज करते हो। एनालिसिस करने के लिए 1 आवर टाइम फ्रेम बेस्ट है एंड ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए आपका 1 डे टाइम फ्रेम बेस्ट पड़ता है। ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग अगर आप करते हो तो ट्रेडिंग आप 1 आवर टाइम फ्रेम में करो, लेकिन एनालिसिस करने के लिए आप 1 डे टाइम फ्रेम को यूज करो। मार्केट के ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए आप 1 वीक टाइम फ्रेम को यूज करो। एंड इन्वेस्टिंग अगर आप करना चाहते हो तो ट्रेडिंग आप 1 डे टाइम फ्रेम पे करो, लेकिन एनालिसिस जो है वो आपको करना पड़ेगा 1 वीक टाइम फ्रेम पे एंड ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा आपको 1 मंथ टाइम फ्रेम पे। ठीक है, तो ये टेबल कुछ इस तरीके से आपको यूज करना है एज इट इज। अभी जो 3 मैंने यहाँ पे टाइम फ्रेम्स आपको बताई है, ये टाइम फ्रेम्स को एग्जीक्यूट करना मतलब इनको अलाइन करना पड़ता है, इनका अलाइनमेंट करना पड़ता है। तो ये अलाइनमेंट हम लोग हमेशा टॉप डाउन अप्रोच के साथ करते हैं। मतलब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ट्रेंड को आइडेंटिफाई करेंगे। मार्केट के ट्रेंड का आपको डायरेक्शन एक बार पता चल गया, उसके बाद हम लोग एनालिसिस करेंगे कि कहां पे एंट्रीज बन सकते हैं, कहां पे लेवल्स बन सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड एक्चुअल जो ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे वो 1 मिनट टाइम फ्रेम पे स्कैल्पिंग के अंदर। ठीक है, उसी तरीके से आप इंट्राडे के लिए भी यही फॉर्मूला यूज करोगे, यही सीक्वेंस यूज करोगे। पहले टॉप वाला टाइम फ्रेम को हम लोग वहां पे यूज करते हैं, देन मिडिल वाला टाइम फ्रेम एंड देन फिर हम लोग लोएस्ट टाइम फ्रेम को यूज करते हैं ट्रेड करने के लिए। तो अभी जो आपको मैं बताने वाला हूं उसको कहा जाता है मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। ये जो अलाइनमेंट ऑफ टाइम फ्रेम्स का मैंने आपको बताया, इसी को कहा जाता है मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। तो ये जो करने का तरीका है ये सब जगह पे सेम है, बस आपको टाइम फ्रेम्स ये अलग अलग यूज करने हैं। तो मैं जो आपको एक्सप्लेन करूंगा, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा स्कैल्पिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कि स्कैल्पिंग में अगर आपको ट्रेड लेना है तो कैसे पहले आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है 1 आवर टाइम फ्रेम पे, देन कैसे एनालिसिस करना है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एंड देन कैसे ट्रेड करना है 1 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो मैं आपको स्कैल्पिंग से ये एक्सप्लेन करूंगा। आप सेम फॉर्मूला सेम प्रोसेस फॉलो करिए इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, स्विंग ट्रेडिंग के लिए एंड इन्वेस्टिंग के लिए। अभी जो मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूं ये निफ्टी बैंक के अंदर हम लोग देख रहे हैं 28 ऑफ अप्रैल का ये एग्जांपल है। यहां पे इस दिन पे मुझे ट्रेड करना था, इस दिन पे मुझे ट्रेड करना था, तो मैंने कैसे एनालिसिस किया सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। सो जैसे मैंने टॉप डाउन आपको बताया अप्रोच यूज करना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे, हम लोग फाइंड करेंगे मार्केट का ट्रेंड। सो ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के हम लोग कौन सा टाइम फ्रेम यूज करने वाले हैं, हम लोग यूज करने वाले 1 आवर टाइम फ्रेम। स्कैल्पिंग में हम लोग 1 आवर टाइम फ्रेम यूज करने वाले। तो पहले मैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे स्विच कर देता हूं एंड आपको दिखाता हूं। ओके, ये 1 आवर टाइम फ्रेम पे मैंने मार्केट का डेटा ओपन कर लिया, चार्ट ओपन कर लिया है। अभी हमें जो है वो कितना डेटा देखना चाहिए मार्केट में, मतलब अगर मैं चाहता हूं 28 ऑफ अप्रैल का मुझे डेटा देखना है, ये 28 ऑफ अप्रैल है, ठीक है, बट क्या मुझे इस तरीके से देखना चाहिए एनालिसिस करने के लिए, मतलब इतना जूम करके इतना डेटा देखना चाहिए, या फिर एकदम से मतलब वो जूम आउट था ये जूम इन करके इतना एकदम से क्लोज जूम करना है एंड देन फिर एनालिसिस करना है। तो सिंपल सा एक फंडा आप यूज कर सकते हो। आप सिंपली राइट क्लिक करिए चार्ट के ऊपर, यहां पे आपको मिल जाएगा रिसेट चार्ट व्यू का ऑप्शन। जैसे इस पे क्लिक करोगे तो एक डिफॉल्ट रिसेट व्यू आपको मिल जाता है, वही आपको यूज करना है। अभी ये मैंने रिसेट कर दिया है, ये 28 ऑफ अप्रैल का डेटा यहाँ पे आपको दिख रहा है और इसके पहले का डेटा मुझे इतना सारा यहाँ पे दिख रहा है। अभी मुझे यहाँ पे एनालिसिस करने के लिए इतना डेटा सफिशिएंट है। मुझे पहले क्या करना है, ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है, मार्केट का ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है। तो अभी मार्केट का ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए 2 तरीके से मैं मार्केट के ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकता हूं। अगर मार्केट आपका कुछ इस डायरेक्शन में इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर बना रहा है, तो आप समझ के चल सकते हो कि मार्केट में जो है वो अप ट्रेंड चल रहा है। जैसे यहाँ पे एक हाई पॉइंट बना, एक लो पॉइंट बना, फिर हायर हाई बनता है, फिर हायर लो बनता है, फिर अगेन हायर हाई बनता है, या जो भी है जिस तरीके से इसके बीच में अगर आपको मिलता है जिस दिन आप ट्रेड करने जा रहे हो, तो आप समझ के चलिएगा कि ये मार्केट का अप ट्रेंड है और यहाँ पे आपको सिर्फ बाइंग के बारे में सोचना है। मतलब आपने एक बार ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लिया तो उस दिन आप जो भी ट्रेड लेने जाओगे तो आपको सिर्फ बाइंग साइड वाले जो ट्रेड से उसमें ही इंटरेस्ट लेना है, उनको ही एग्जीक्यूट करना है। सिमिलरली अगर मार्केट कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बना रहा है, ठीक है, सी ये पहले बनता है आपका पहला हाई पॉइंट है, ये लो पॉइंट है, फिर ये बनता है लोअर लो, फिर आपका बनता है लोअर हाई, फिर अगेन बनता है लोअर लो, फिर नया बनेगा अगेन लोअर हाई समथिंग
एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारा आपका, आप देख रहे हो कि गेस कर रहे हो, मतलब क्या कर रहे हो, आप प्रिडिक्ट कर रहे हो कि ट्रेंड ऐसे फॉलो करेगा तो ऐसे ऐसे पॉइंट्स बनेंगे। तो जो भी है, अगर मार्केट आपको इस तरीके के स्ट्रक्चर में दिखता है तो समझ के चलिएगा मार्केट जो है वो डाउन स्ट्रक्चर है, मतलब डाउन ट्रेंड में चल रहा है, और आपको वहां पे सिर्फ सेल एंट्रीज पे फोकस करना है। क्लियर क्लियर, अगर अप मिलता है तो बाय, डाउन मिलता है तो सेल। कभी कभार क्या होगा, एक और केस वहां पे आपको देखने को मिलेगा, कभी कभार मार्केट जो है वो अलग ही फॉर्मेशन में होता है, मतलब कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है, ना अप ट्रेंड है ना डाउन ट्रेंड है, ना हायर हाइज बन रहे ना लोअर लोज बन रहे, अलग ही तरीके का स्ट्रक्चर बनता है। तो आप जो क्लोजेस्ट वन जो भी ट्रेंड आपको दिख रहा है वो फॉलो कर सकते हो। जैसे मैं वहां पे देख पा रहा हूं कि यहाँ पे, ये अगर मैं एक डैश लाइन यहाँ पे बनाता हूं तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि एक अप ट्रेंड बन रहा है, ठीक है। तो ये अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड कभी तक इंटैक्ट है जब तक ये पॉइंट मेरा ब्रेक नहीं होता, ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर है। इसके नीचे चला गया तो समझ लीजिएगा चेंज ऑफ कैरेक्टर है, लेकिन जब तक इसके ऊपर है तो मार्केट अप ट्रेंड में, तो फिर मैं अप में ही वहां पे जाऊंगा। चेंज ऑफ कैरेक्टर अगर मिल जाता है यहां से नीचे, अगर कुछ इस तरीके से रिट्रेसमेंट रहना शुरू कर देता है तो समझ लेंगे डाउन ट्रेंड है, फिर हम लोग सेल साइड में जाएंगे। अभी ये जो मैं देख पा रहा हूं ये मेरा रीसेट किया हुआ डिफॉल्ट व्यू है, इसको मैं थोड़ा जूम कर लूंगा क्योंकि मैं इतना भी नहीं यूज करता हूं। मैं आपको बता रहा हूं कि मैक्सिमम आपको इतना यूज करना है, मिनिमम आपके ऊपर है, बहुत ज्यादा जूम नहीं करना है, बट मुझे जितना सफिशिएंट लगता है एनालिसिस के लिए मैं उतना यूज करूंगा। अभी जो 28 ऑफ अप्रैल है, पहले मैं वहां पे एक लाइन प्लॉट कर देता हूं ताकि आपको समझ में आएगा कि इस लाइन के आगे जो है वो आपको ट्रेड करना है, मतलब ये इस दिन पे आपको ट्रेड करना है, तो इसके पहले का मार्केट स्ट्रक्चर आपका क्या कहता है। तो यहां तक का एनालिसिस अगर मुझे देखना है तो मुझे दिखेगा ये एक लो पॉइंट मैंने यहां पे पकड़ा, इसके बाद मार्केट ऊपर गया, ये गैप था तो गैप भी एक मोमेंटम ही होता है, यहां से ऊपर गया, देन वहां से एक लो पॉइंट दिया, देन अगेन यहां से ऊपर गया, अगेन यहां से एक लो पॉइंट दिया, अगेन मार्केट यहां से ऊपर गया। मतलब क्या हुआ, आपका पहले हाई मिला, लो मिला, हायर हाई मिला, आपका हायर लो मिला, अगेन आपका हायर हाई मिला। अभी जो हायर लो पॉइंट है आपका वो मिलता था यहां पे कहीं पे, सही है, यहां पे कहीं पे आपको मिलना चाहिए था, बट हुआ क्या, इसके बाद ऊपर जाने से पहले वो डायरेक्टली नीचे चला गया। दैट मीन्स कि ये प्रीवियस हायर लो पॉइंट को उसने क्या किया, ब्रेक किया। इसी को कहा जाता है चेंज ऑफ कैरेक्टर, राइट। यहां तक क्या चल रहा था, ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर, ये चल रहा था ब्रेकअप स्ट्रक्चर। अभी जब हायर लो को ब्रेक किया तो आ गया आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर। अभी इसने क्या किया, एक नया यहां पे लो बनाया, लो के बाद वापस एक ऊपर गया, अभी ये बनता है आपका लोअर हाई, पहले बना रहा था हायर हाई, अभी बनाया लोअर हाई। अभी मुझे नहीं पता व्हाइट लाइन के आगे क्या मार्केट बना है, मुझे पता है क्या, नहीं पता है, तो मैं ऐसा एज्यूम करके चलता हूं कि इसके आगे मार्केट में क्या बना है मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन जिस दिन मैंने वहां पे ट्रेड करने के लिए सोचा 28 अप्रैल को, मुझे एक बात तो पता चल गई कि जो कैंडल मेरी ओपन हुई है वो ओपन होती है यहां पे। तो पॉसिबिलिटी दोनों है कि ये लो को भी ब्रेक कर सकता है या फिर यहां से ऊपर को इसको भी ब्रेक कर सकता है। तो मुझे थोड़ा वेट करूंगा मैं, तो मुझे इतना पता चल गया कि ये लो है, तो जैसे ये लो ब्रेक करेगा तो यहां पे ये कंटिन्यूएशन में जाएगा। सो बेसिकली अभी मेरे पास स्टोरी क्या है, मेरे पास स्टोरी ये है कि पहले अप ट्रेंड था, सेकंड मेरे पास यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर का कंफर्मेशन है। अभी चेंज ऑफ कैरेक्टर का कंफर्मेशन है, सो दैट मीन्स कि यहां से डाउन ट्रेंड की शुरुआत हो चुकी है। तो मैं क्या करूंगा, मैं मेरे मन में फिक्स कर लूंगा कि जो ट्रेंड मैंने आइडेंटिफाई किया है वो मेरा डाउन ट्रेंड है, मुझे वहां पे सेल साइड पे फोकस करना है। बेसिकली स्ट्रेटेजी क्या लगानी है, एनालिसिस क्या करना है, वो बात की बात है। मैंने मार्केट के ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लिया कि डाउन ट्रेंड की शुरुआत हो चुकी है क्योंकि चेंज ऑफ कैरेक्टर का अच्छा कंफर्मेशन मुझे मिल चुका है। सो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि ये लोअर लो को ब्रेक कर, ये लो को ब्रेक करेगा एंड वहां पे लोअर लो बनाएगा। अभी तक ये बना नहीं है, मुझे इसके आगे का पता नहीं है, ठीक है। तो मैंने एटलीस्ट इतना कर लिया कि ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लिया कि 1 आवर टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड चल रहा है, मुझे वहां पे सेलिंग करना है। अभी मैं क्या करूंगा, अभी मैं स्विच करूंगा चार्ट को 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मुझे क्या करना होता है, मुझे करना होता है एनालिसिस। अभी अगेन सेम चीज, मैं वहां पे रिसेट पे क्लिक करूंगा, जितना चार्ट दिखेगा उसको यूज करूंगा। अभी 15 मिनट डायरेक्ट 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मुझे क्या करना होता है, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मुझे एनालिसिस करना है कि यहाँ पे क्या लेवल्स बन रहे हैं, क्या जोन्स बन रहे हैं, जो भी कुछ बन रहा है मुझे वो सारा यहाँ पे एनालिसिस करना है। तो अभी एनालिसिस करने के लिए सबसे ऊपर से मैं देखूंगा कि क्या कोई ऐसा एरिया है जहां पे मार्केट ने बार बार रिजेक्शन दिया है, ऊपर के साइड से क्या कोई ऐसा एरिया है जहां से मार्केट बार बार रिजेक्शन दे रहा है। सो यहाँ पे मुझे पता चलता है कि यहाँ पे ऊपर के साइड में ये कुछ एरिया ऐसा है जहां पे मार्केट बार बार रिजेक्शन दे रहा है, ठीक है। तो ये जो जोन बना है, इस जोन को मैं एक्सटेंड करने के बाद अपने आज के दिन तक वहां पे लाके स्ट्रेच कर दूंगा, ठीक है। मुझे ये पता चल गया कि ये जो जोन है इसको मैं नाम भी दे सकता हूं, ये है मेरा वहां पे सप्लाई जोन, ये मेरा है
सप्लाई जोन। क्यों? क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे बार बार रिजेक्शन लिया है, तो अगली बार अगर यहाँ पे मार्केट आएगा तो डेफिनेटली वहां पे अगेन रिजेक्शन के चांसेस अच्छे हैं। सिमिलरली मैं नीचे के साइड पे भी देखूंगा, मतलब व्हाइट लाइन के पहले देखिएगा मुझे कोई ऐसा एरिया मिल रहा है क्या कि जहां पे मार्केट ने वापिस रिजेक्शन दिया है। तो मुझे एक एरिया नीचे के साइड में भी मिल जाता है, इस एरिया को मैं इस तरीके से मार्क कर लूंगा और आज के दिन के लिए स्ट्रेच करके यहाँ पे लाके रख दूंगा। ठीक है, अभी ये जो पहले जो था वो था आपका सप्लाई जोन, ऊपर जो था। ये नीचे जो है वो है आपका डिमांड जोन। मार्केट यहाँ पे डिमांड को फुलफिल कर रहा है, यहां से ऊपर मार्केट ने एक बार, दो बार, यहाँ पे 3 बार, 4 बार, 5 बार टोटल रिजेक्शन दिया है, तो ये एक अच्छा लेवल डेफिनेटली काम कर सकता है। अभी क्या इसके बीच में, ये तो मैंने जोन निकाल लिए, पहले तो हमें जोन्स निकालने होते तो जोन मैंने वहां पे प्लॉट कर दिए। अभी इसके बीच में मुझे ये भी देखना है क्या कोई इंपॉर्टेंट लेवल्स है क्या। मैं लेवल्स की बात कर रहा हूं जहां से मार्केट बार बार रिजेक्शन दे रहा है। तो अगर मैं दिखाऊं आपको तो इस एरिया पे आप देख सकते हो, यहां पे अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन को प्लॉट करता हूं, इसको मैं कर देता हूं येलो कलर में, तो आपको दिखेगा कि यहां पे मार्केट ने 2 से 3 बार रिजेक्शन दिखाया है। किस तरीके से दिखाया है आप देख सकते हो। मार्केट यहां पे ओपन हो रहा है, वहां पे जाके रिटर्न नीचे आ रहा है। मार्केट यहां पे ओपन हो रहा है, वहां पे जाके रिटर्न नीचे आ रहा है। उसके बाद अगेन यहां पे मार्केट ओपन हो रहा है, वहां पे जाके नीचे आ रहा है। मतलब प्रोबेबिलिटी है कि अगर मार्केट नीचे ओपन करेगा कहीं पे भी इस लाइन के, तो इसके पास जाके रिजेक्शन लेने के चांसेस काफी अच्छे बन जाते हैं। तो हम लोग इस लेवल को डेफिनेटली वहां पे फॉलो करेंगे। इसी के साथ साथ एक और लेवल मुझे ऊपर के साइड में भी दिख रहा है। ये अगर मैं इस तरीके से यहाँ पे इसको प्लॉट करता हूं तो इसका जस्टिफिकेशन भी मेरे पास है कि यहाँ पे मार्केट ने रिजेक्शन लिया था, ये एक रेजिस्टेंस के दौर पे काम किया था। देन यहां से मार्केट ऊपर गया, ब्रेकआउट देके सप्लाई जोन तक गया, फिर नीचे आया, हैमर बनाया, इस जगह पे एज अ सपोर्ट काम किया, वापिस ऊपर गया। तो ये जो है इसी को कहा जाता है एसआर फ्लिप। जो लेवल पहले आपका सपोर्ट या रेजिस्टेंस करके काम कर रहा है, वो ब्रेक होने के बाद ऑपोजिट साइड से काम करता है। पहले सपोर्ट था तो बाद में रेजिस्टेंस बनेगा, पहले रेजिस्टेंस था तो बाद में सपोर्ट बनेगा। तो ये एक और लेवल मुझे वहां पे मिल जाता है। तो ये 2 लेवल्स को मैंने वहां पे प्लॉट कर दिया है। तो ये मेरा 15 मिनट टाइम फ्रेम पे इतना ही काम होता है, एनालाइज करना कि कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है, क्या मेरा लॉजिक यहाँ पे बन सकता है। अभी जो एक्चुअल स्ट्रेटेजी को मुझे डिप्लॉय करना है, फिर वो तो मुझे डिप्लॉय करना है 1 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो मैं अभी चार्ट को लेके चलता हूँ 1 मिनट टाइम फ्रेम पे। ये ड्रॉइंग्स एज इट इज रहेगी। यहाँ पे मैं ऊपर ऐड कर देता हूं दूसरा जो मुझे करना था एनालिसिस, वो मैंने कर लिया 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। एंड वहां पे मैंने क्या कर लिया, जोन्स एंड लेवल्स को प्लॉट कर लिया। ठीक है, इतना काम मेरा हो गया है। अभी मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूं। ठीक है, ये 1 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं आ चुका हूं। अभी देखो व्हाइट लाइन में यहां पे लेके चलता हूं, इसके आगे क्या बन रहा है मुझे नहीं पता है। मार्केट अभी ओपन कर रहा है, मैंने सिर्फ फर्स्ट कैंडल को देखा है, मतलब मैं थोड़ा ही डेटा देख पाया हूं, बस पकड़ के चलिए इतना डेटा मैंने देखा। अभी 9:30 तक के आसपास का डेटा है। तो मैं एक चीज आपको और बताना चाहता हूं कि कभी भी 9:15 पे आपको ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। 2-3 उसके ड्रॉबैक्स होते हैं। पहला ड्रॉबैक उसका ये होता है कि 9:15 पे ऑप्शंस के प्रीमियम भी बहुत हाई होते हैं और वॉलेटिलिटी की वजह से फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होता है। और नेक्स्ट 5 मिनट्स में अगर मार्केट ने ज्यादा मूव नहीं किया तो वो प्रीमियम्स एकदम से डाउन हो जाते हैं। तो सबसे बेटर है 9:25 9:30 को ट्रेड करो। तो 9:30 का मैं डेटा यहाँ पे देख रहा हूँ, 9:30 के डेटा तक आप पकड़ के चलेगा, मुझे उसके आगे का नहीं पता। मैं अभी 9:30 के पास एक और लाइन को प्लॉट कर रहा हूं, इसका कलर मैं कर देता हूं ब्लू। अभी मेरे पास स्ट्रेटेजी बन चुकी है, मेरे दिमाग में एक लॉजिक बन चुका है कि लेवल्स मुझे पता है कि ये जोन के ऊपर है, मुझे वहां पे सेल करना है। क्योंकि मैंने ट्रेंड क्या आइडेंटिफाई किया, 1 आवर टाइम फ्रेम पे डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो मुझे सेल करना है। तो इसके ऊपर बाइंग का मेरा कोई मतलब नहीं बनता है, मैं वहां पे वेट करूंगा। हाँ, सेल करने के लिए मेरे पास 2 ऑप्शन है। इधर मेरा मार्केट यहां पे ओपन करने के बाद अगर यहां पे किसी लेवल पे जाके रिट्रेसमेंट लेता है, यहां पे अगर रिवर्सल देता है, तो यहां पे मैं सेल कर सकता हूं। ऊपर अगर इसको भी ब्रेक करके गया, यहां पे रिवर्सल लिया, तो फिर मैं सेल कर सकता हूं। और ब्रेक करके गया ऊपर, यहां पे रिवर्सल लिया, तो यहां पे मैं सेल कर सकता हूं। या फिर मार्केट यहां से ऊपर यहां पे किसी लेवल को टच करने से पहले ही अगर वहां से नीचे आ गया, तो इसके ब्रेकआउट पे यहां पे मैं सेल कर सकता हूं। इतना मेरे पास अभी फिक्स है डिसीजन। तो मैं वेट करूंगा कि मार्केट किस डायरेक्शन में मुझे वहां पे एंट्री देता है, ऊपर एंट्री देता है, नीचे एंट्री देता है, कौन सी जगह पे एंट्री देता है। डायरेक्शन तो अपना फिक्स है, कौन सी जगह पे एंट्री देता है। तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट यहां से ऊपर गया, आप देख सकते हो इस जगह पे, और ऊपर जाने के बाद वहां से नीचे क्रैश कर गया। अभी जब यहां पे मुझे मेरा ब्रेकआउट मिल गया, इस जगह पे मुझे मेरा ब्रेकआउट मिल जाता है। अभी मुझे कंफर्म हो गया है कि मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे सिर्फ सेलिंग ही करना है। तो इसके नीचे में मेरे सेलिंग का जो भी मेरा मौका है वो ढूंढने की कोशिश करूंगा यूजिंग मेरी प्राइमरी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी।
अभी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आप कोई भी ले सकते हो, आप खुद की कोई भी स्ट्रेटेजी भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे दिखाने के लिए मैं आपको दिखाऊंगा जो मेरी फेमस 921 ईएमए की क्रॉसओवर स्ट्रेटेजी है, हम लोग उसको यूज करेंगे, ठीक है। अभी 921 की स्ट्रेटेजी इस जगह पे क्या कहती है, इस जगह पे 921 की स्ट्रेटेजी ये कहती है कि मुझे यहां तक वेट करना था, मेरा वेट यहां पे खत्म हो चुका है, उसी के पहले ही यहां पे मुझे मेरा क्रॉसओवर मिल चुका है। ये कौन सा क्रॉस ओवर है आपका, ये मेरा बेरिश क्रॉस ओवर है, ठीक है। अभी बेरिश क्रॉस ओवर यहां पे मिला है तो क्या मुझे यहीं पे एंट्री करना चाहिए, नहीं, क्योंकि मेरा प्राइमरी जो एनालिसिस है वो क्या कहता है कि यहां पे इस जोन के नीचे ही मुझे सेल करना है, क्योंकि ये जो जोन है ये आपका डिमांड जोन है। ये पिछली बार जब भी मार्केट ने यहां पे जोन में आया था तो इसने डिमांड फुलफिल करने के लिए मार्केट को यहां से रिवर्सल दिखाया था, तो हम लोग वो नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, इस जोन के नीचे ही हम लोग जाके ट्रेड करेंगे। चलो क्रॉसओवर तो कंफर्म हो गया। अभी मेरे स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंगली कहां पे एंट्री मिलती है, बहुत से बार क्या होता है ना कि क्रॉसओवर के बाद कंटिन्यूअसली मार्केट नीचे 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 एक ही डायरेक्शन में चलता है, तो मुझे कहां पे एंट्री मिलेगा। तो मैंने वहां पे 3 पार्ट बनाए हैं 921 ईएमए के, जिसके अंदर मैंने एक पार्ट में ये क्लियरली बताया है कि जहां पे क्रॉसओवर के बाद अभी एंट्री एरिया मेरा शुरू होता है कहां से, यहां से, इसके बाद मुझे सेल करना है ब्लू लाइन के बाद, तो मैं वेट करूंगा कि मूविंग एवरेज को टच करने वाला एक ग्रीन कलर का कैंडल मेरा बनना चाहिए, जो कि मेरा इस जोन के नीचे होना चाहिए, और उसका लो ब्रेक करेगा तो मैं वहां पे ट्रेड करूंगा। सो ऐसा कैंडल पहले मुझे मिलता है यहां पे जो इसके नीचे है, बट वो टच भी नहीं कर रहा है, तो इसको भी मैं क्या कर दूंगा, इसको भी मैं अवॉइड करूंगा। उसके बाद जो लेकिन कैंडल बना वो परफेक्ट ग्रीन कलर का कैंडल बन रहा है, जो कि परफेक्टली ईएमए को टच भी कर रहा है और जोन के नीचे भी बन रहा है, तो इसके नीचे वहां पे मुझे शॉर्ट पोजीशन को प्लेस करना है कुछ इस तरीके से। अभी जो मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी को देख पा रहा हूं, सो बैंक निफ्टी के अंदर जो है हम लोग दो तरीके से स्टॉप लॉस को प्लेस कर सकते हैं। हम लोग जो स्टैंडर्ड में यूज करता हूं 60-70 पॉइंट का डायरेक्टली स्टॉप लॉस लगा दो, क्लियरली 70 पॉइंट का लगाना चाहते हो 70 पॉइंट का लगा दो, 60 पॉइंट का लगाना चाहते हो 60 पॉइंट का लगा दो, एंड उसी के अगेंस्ट आप सेम टारगेट को वहां पे कैच करने की कोशिश करो। अभी सेम टारगेट क्यों, आप कहोगे सर आप तो 1:2 की बात करते हो, 1:1 पे कैसे आ गए। सिंपल सी चीज है, जब मैं स्कैल्पिंग कर रहा हूं तो स्कैल्पिंग के लिए मुझे वहां पे 1:1 पे फोकस करना पड़ता है, क्योंकि स्कैल्पिंग इसी के बेसिस पे की जाती है। स्कैल्पिंग क्या होता है, हाई क्वांटिटी लो टाइम में आपको एग्जीक्यूट करनी है। मैं खुद जो बैंक निफ्टी में यूज करता हूं, मैं 60 पॉइंट का एसएल रखता हूं, तो यहाँ पे मैं भी 60 पॉइंट का एसएल रखूंगा एंड 60 पॉइंट का टारगेट रखूंगा। मैं यहाँ पे इंडेक्स में ये लगाता हूं एंड प्रीमियम फिर मैं वहां पे जो ऑप्शन का है उसमें ट्रेड करता हूं, लेकिन मैं इसके मूव्स के हिसाब से ही टारगेट एंड स्टॉप लॉस को वहां पे प्लेस करता हूं कि कहां पे मुझे एग्जिट करना है, कहां पे मुझे नहीं करना है, वो मैं इसी के अकॉर्डिंगली करता हूं, ठीक है। तो ये मेरा वहां पे प्लेस हो चुका है, तो 60 पॉइंट का एसएल, 60 पॉइंट का टारगेट, पहला टारगेट मुझे मिल जाता है। नेक्स्ट एंट्री जो है मुझे मिलती है इस क्रॉसओवर पे। ये क्रॉसओवर पे मुझे वहां पे कंफर्मेशन तो मिल गया कि यहां से बीरिश मूव आ सकता है, बट मैंने जो स्ट्रेटेजी के अंदर बता के रखा है कि मैं क्रॉसओवर पे डायरेक्टली यहां पे जंप नहीं करता हूं, मैं पुल बैक के लिए वेट करता हूं। यहां पे आया मेरा पुल बैक, पुल बैक जब ब्रेक करेगा लो उसका, तब मैं एंट्री करूंगा, बट अनफॉर्चुनेटली पुल बैक का लो ब्रेक हुआ ही नहीं, तो यहां पे मेरी कोई भी एंट्री नहीं बनेगी सेल साइड की, ये एंट्री मेरी क्या हो जाएगी, ये एंट्री मेरी स्किप हो जाएगी। अगेन मैं वेट करूंगा कि कब मुझे वहां पे क्रॉसओवर मिलता है, बेरिश क्रॉसओवर। तो बेरिश क्रॉसओवर मुझे कहां पे मिला, बेरिश क्रॉसओवर मुझे मिलता है कुछ यहां पे इस जगह पे, ठीक है। तो यहां पे पुल बैक के लिए अगर मैं वेट करता हूं, तो यहां पे पुल बैक के लिए अगर मैं वेट करता हूं तो मुझे दिख रहा है कि एक ग्रीन कलर का कैंडल बन रहा है, वही मेरा पुल बैक के बेसिस पे काम करेगा। जो नीचे मतलब पुल बैक क्या होता है, पुल बैक ये बन गया मेरा पुल बैक, कुछ इस तरीके से मेरा पुल बैक। तो ये जो पार्ट है ये मेरा एक सिंगल कैंडल में भी कवर हो सकता है, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे सिंगल कैंडल में कवर हो रहा है, तो मैं एक्जैक्टली उसी कैंडल के लो पे एंट्री कर लूंगा। जो 60 पॉइंट का मेरा टारगेट एंड स्टॉप लॉस का टेक्निक होता है, मैं सेम यहाँ पे भी अप्लाई करूंगा, डिप्लॉय करूंगा। आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी एकदम कट टू कट क्यों ना हो, बट मेरा 1:1 का टारगेट मुझे मिल जाता है, ठीक है। अगेन यहां से बाद में मुझे कहां पे दिख रहा है एंट्री, मुझे दिख रहा है एंट्री यहाँ पे, देखो यहाँ पे आपको क्रॉसओवर दिख रहा है, क्रॉसओवर के बाद पुल बैक आप देख सकते हो, ये मेरा पुल बैक, ये ग्रीन कलर का कैंडल, एंड देन वहां से वो कंटिन्यूएशन में नीचे जा रहा है। तो ये पुल बैक के लो के नीचे वापस मैं वहां पे एंट्री को प्लान करूंगा कुछ इस तरीके से। अगेन मुझे मेरा टारगेट मिल जाता है, अगेन मैं वहां पे वेट करूंगा कि नेक्स्ट एंट्री मुझे कहां पे मिलता है। नेक्स्ट एंट्री मुझे वहां पे जो बेरिश क्रॉसओवर मिलता है वो मिलता है मेरा यहाँ पे। उसके बाद पुल बैक कहां पे है, ये एग्जैक्टली पुल बैक यहाँ पे है, यहाँ से वो नीचे जा रहा है।
तो इसी पुल बैक को लेके हम लोग जज करके वहां पे अगर एंट्री करेंगे तो अगेन मुझे वहां पे मेरा टारगेट मिल जाता है। तो आप दिन भर में चाहिए उतने बार ये ऐसे इस तरीके से ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हो। ये मेरा टारगेट मुझे कहाँ पे मिल गया, इस कैंडल पे मिल गया। अभी तो 2:15 बज गए, तो मार्केट का ऑलमोस्ट दिन खत्म होने पे आ गया। तो 4 टारगेट मुझे वहां पे मिल गए, 4 ट्रेड मैंने किए। मैंने पहले ट्रेंड को आइडेंटिफाई किया 1 आवर टाइम फ्रेम पे, उसके बाद मैंने एनालिसिस किया 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, एंड देन मैंने एक्चुअली ट्रेड किया वहां पे 1 मिनट टाइम फ्रेम पे। मैंने ट्रेड किया 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, राइट। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर मैं एनालिसिस करता हूं तो मुझे 4 एंट्री मिल जाती है एक ही दिन में। तो 2 घंटे के इंटरवल में मुझे मिलते हैं 4 ट्रेड, और चारों ट्रेड्स में मेरा वहां पे टारगेट मुझे मिल जाता है। ये पॉसिबल कैसे हुआ? ये पॉसिबल हुआ यूजिंग मेरा मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस की वजह से। तो चाहे आप जो कोई स्ट्रेटेजी यूज करते हो, आपको लेकिन मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस इसी तरीके से करना होगा, तभी आप सही तरीके से मार्केट के डायरेक्शन में ट्रेड कर सकते हो और वहां पे प्रॉफिटेबल बन सकते हो। मुझे नहीं लगता कि मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस इतने ब्रीफ में आज तक किसी ने पढ़ाया होगा, इतने डिटेल मैनर में किसी ने पढ़ाया होगा। और रही बात स्ट्रेटेजी की, तो जो स्ट्रेटेजी मैंने यहाँ पे डेमो पर्पस से दिखाई है, ये स्ट्रेटेजी पे मैंने 3 वीडियोस कवर किए। ऊपर आई बटन पे क्लिक करोगे तो तीनों वीडियोस की लिंक आपको देखने को मिल जाएंगे 921 ईएमए स्ट्रेटेजी के। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो सबसे पहले जाके इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये 2 क्लिक जो होते हैं ना आपके, ये एक प्योर मोटिवेशन की तरह काम करता है मेरे लिए। और जब भी नेक्स्ट टाइम मैं कोई वीडियो बनाने बैठूंगा तो यही मोटिवेशन मेरे वहां पे ऐड होता है, मेरे एनर्जी में। मैं वीडियो जब भी बनाता हूं तो वो एनर्जी में वहां पे कन्वर्ट होता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि सबसे पहले जाके इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दीजिए। हमारा टेलीग्राम इंस्टाग्राम पेजेस है, चैनल है, जो जिनके लिंक्स वहां पे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप वहां पे लिंक्स पे क्लिक करके उनको ज्वाइन कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।